बचपन, बुढ़ापा, जवानी और मैं आपके द्वारा नामांकित किया गया ईश्वर अल्लाह भगवान आदि नहीं तो कौन हूँ और कैसे स्वयं में मेरे होने का आप एहसास कर सकते हो, जानिए इस दिव्य संदेश में। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मेरे बच्चों, जिस प्रकार से आप बचपन, जवानी और बुढ़ापे की सीमा में आते हैं तो आपको इनमें अपने आप के होने का एहसास होता है, या यूं कहें आपको इनका अपने आप में होने का एहसास होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब आप मेरी सीमा में आते हैं तो आपको मुझ में होने का एहसास होता है, या यूं कहें मेरे होने का आपको अपने आप में एहसास होता है। मेरे बच्चों, मैंने अधिकांश अपने दिव्य संदेशों में अपने अनुभव, एहसास, अनुभूति की जो प्रेरणा आपको दी है उसका यही अर्थ होता है जो आपको अपना कल्याण करना है। तो इस प्रकार से मेरे एहसास की गहराई में उतरना ही होगा। धर्म ग्रंथों के उच्चारण से, ज्ञान से, कर्म कांडों के प्रयासों से ऐसा होना संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर चीज का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग स्वाद होता है, अलग अलग आनंद होता है, और इन कार्यों को करने वाले और इन कार्यों से प्राप्त होने वाले स्वाद, परिणाम को प्राप्त करने वाले भी अलग अलग होते हैं, और उनके तरीके भी अलग अलग ही होते हैं। आप स्वयं को समझ नहीं पाते और अज्ञानता बस आंख मूंदे बिना किसी परिणाम की समझ प्राप्त किए उनके पीछे चल देते हैं, जिनको अपनी और अपने मकसद, अपने लक्ष्य, अपने कल्याण की समझ नहीं होती। आप स्वयं को तुच्छ समझकर उनको विशेषता देते हैं। मेरे बच्चों, सर्वप्रथम मैं दिल में रहकर इस शरीर को गतिशील करने का, अर्थात इस शरीर को जीवित रखने का कार्य करता हूँ। इसलिए यदि तुम किसी का भी दिल दुखाते हैं तो आप मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, और इसका परिणाम आपको अवश्य ही भोगना पड़ता है। सावधान, चाहे वह शरीर कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर आदि किसी का भी हो। मुझे यदि आप परमपिता कहते हैं तो मैं आपको परमपिता होने का नजदीकी से एहसास कराऊंगा, जिसके समक्ष ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, खुदा, रब, निराकार, परमात्मा, परमेश्वर, अकाल पुरख आदि जैसे शब्द केवल आपके लिए व्यर्थ नजर आएंगे, बेमतलब के नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि शब्द और वस्तु में जमीन आसमान का अंतर होता है। जिसको वस्तु मिल जाए उसे शब्दों से वस्तु का सुख प्राप्त नहीं हो सकता, और जिसके पास यदि शब्द हो उसे कभी भी वस्तु का सुख प्राप्त नहीं हो सकता, और जिसको वस्तु प्राप्त हो जाती है उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। मैं परम पिता हूँ, मुझे परम पिता करके अपने दिल में स्थान दे। कोई शब्द नहीं, झूठे शब्दों का आधार लेकर आप व्यर्थ का शोर मचाते हैं, जिसका कोई कल्याणकारी अर्थ नहीं, मकसद नहीं। मैं जानता हूँ आपकी झूठी श्रद्धा ने आपको माया में गाड़ रखा है। इस प्रकार से आपने अपने लिए इस जीवन का कोई औचित्य नहीं समझा, जिसकी कीमत पड़ जाए ऐसी कोई चीज नहीं समझा। आप बहुमूल्य समय वह कूड़ा बटोरने में लगाए रहे जो शरीर के तो काम आया लेकिन आपके किसी काम नहीं आया। आप शरीर तक सीमित रहे और शरीर कूड़ा बटोरने तक ही सीमित रहा, और इसी में आपका बहुमूल्य समय नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। एक बाजी जो आप जीतने की कगार पर थे उसको हार गए। हारे हुए जुआरी को खुशी नहीं, दुख ही प्राप्त होते हैं। बचपन, बुढ़ापा, जवानी और में आपके द्वारा नामांकित किया गया ईश्वर, अल्लाह, भगवान आदि नहीं तो कौन हूँ और कैसे स्वयं में मेरे होने का आप एहसास कर सकते हो, जानिए इस दिव्य संदेश में। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मेरे बच्चों, जिस प्रकार से आप बचपन, जवानी और बुढ़ापे की सीमा में आते हैं तो आपको इनमें अपने आप के होने का एहसास होता है, या यूं कहें आपको इनका अपने आप में होने का एहसास होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब आप मेरी सीमा में आते हैं तो आपको मुझ में होने का एहसास होता है, या यूं कहें मेरे होने का आपको अपने आप में एहसास होता है।
मेरे बच्चों, मैंने अधिकांश अपने दिव्य संदेशों में अपने अनुभव, एहसास, अनुभूति की जो प्रेरणा आपको दी है, उसका यही अर्थ होता है, जो आपको अपना कल्याण करना है, तो इस प्रकार से मेरे एहसास की गहराई में उतरना ही होगा। धर्म ग्रंथों के उच्चारण से, ज्ञान से, कर्मकांडों के प्रयासों से ऐसा होना संभव नहीं होता। क्योंकि हर चीज का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग स्वाद होता है, अलग अलग आनंद होता है, और इन कार्यों को करने वाले और इन कार्यों से प्राप्त होने वाले स्वाद परिणाम को प्राप्त करने वाले भी अलग अलग होते हैं, और उनके तरीके भी अलग अलग ही होते हैं। आप स्वयं को समझ नहीं पाते, और अज्ञानता बस आंख मूंदे बिना किसी परिणाम की समझ प्राप्त किए उनके पीछे चल देते हैं, जिनको अपनी और अपने मकसद, अपने लक्ष्य, अपने कल्याण की समझ नहीं होती। आप स्वयं को तुच्छ समझकर उनको विशेषता देते हैं। मेरे बच्चों, सर्वप्रथम मैं दिल में रहकर इस शरीर को गतिशील करने का, अर्थात इस शरीर को जीवित रखने का कार्य करता हूँ। इसलिए यदि तुम किसी का भी दिल दुखाते हैं, तो आप मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, और इसका परिणाम आपको अवश्य ही भोगना पड़ता है। सावधान, चाहे वह शरीर कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर आदि किसी का भी हो। मुझे यदि आप परमपिता कहते हैं, तो मैं आपको परमपिता होने का नजदीकी से एहसास कराऊंगा, जिसके समक्ष ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, खुदा, रब, निराकार, परमात्मा, परमेश्वर, अकाल पुरख आदि जैसे शब्द केवल आपके लिए व्यर्थ नजर आएंगे, बेमतलब के नजर आएंगे। क्योंकि शब्द और वस्तु में जमीन आसमान का अंतर होता है। जिसको वस्तु मिल जाए, उसे शब्दों से वस्तु का सुख प्राप्त नहीं हो सकता, और जिसके पास यदि शब्द हों, उसे कभी भी वस्तु का सुख प्राप्त नहीं हो सकता, और जिसको वस्तु प्राप्त हो जाती है, उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। मैं परम पिता हूँ, मुझे परम पिता करके अपने दिल में स्थान दें। कोई शब्द नहीं, झूठे शब्दों का आधार लेकर आप व्यर्थ का शोर मचाते हैं, जिसका कोई कल्याणकारी अर्थ नहीं, मकसद नहीं। मैं जानता हूँ आपकी झूठी श्रद्धा ने आपको माया में गाड़ रखा है। इस प्रकार से आपने अपने लिए इस जीवन का कोई औचित्य नहीं समझा, जिसकी कीमत पड़ जाए ऐसी कोई चीज नहीं समझा। आप बहुमूल्य समय वह कूड़ा बटोरने में लगाए रहे, जो शरीर के तो काम आया, लेकिन आपके किसी काम नहीं आया। आप शरीर तक सीमित रहे, और शरीर कूड़ा बटोरने तक ही सीमित रहा, और इसी में आपका बहुमूल्य समय नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। एक बाजी जो आप जीतने के कगार पर थे, उसको हार गए। हारे हुए जुआरी को खुशी नहीं, दुख ही प्राप्त होते हैं। तभी आप अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए बरकतें दे सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। जिसे आप जिंदगी समझते हैं, वो आपकी जिंदगी नहीं है। ये सिर्फ जिस्म की जिंदगी है, जिस पर एक लम्हे के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बेहतर होगा कि आप मेरे इलाही पैगामात के जरिए अपनी जिंदगी की भलाई और भलाई के बारे में समझें। आप अपनी जान की हिफाजत के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते, और आपसे बेहतर आपकी जान की हिफाजत की दुआ कोई और नहीं कर सकता। अगर आप मेरी इस आवाज को सही तरीके से समझेंगे, तो जिंदगी की हिफाजत सिर्फ एक लफ्ज नहीं रहेगी, बल्कि आपके लिए बाइस रहमत बन जाएगी। अगर आप मजीद समझना चाहते हैं, तो फेसबुक और यूट्यूब पर अभी सर्च करें परमधाम सतीशन जी, परमधाम सतीशन जी, परमधाम सतीशन। पहले जिंदगी को समझें, तभी तो जिंदगी की सलामती की दुआएं दे सकते हो, ले सकते हो। जिसको आप जिंदगी समझते हैं, वह तो आपकी जिंदगी है ही नहीं, वह तो केवल शरीर की वह जिंदगी है जिस पर पल भर का भी भरोसा नहीं किया जा सकता।
बेहतर होगा कि मेरे दिव्य संदेशों के माध्यम से अपनी जिंदगी की बेहतरी एवं सलामती के विषय में समझें। इससे बेहतर आप अपनी जिंदगी की सलामती के लिए कुछ नहीं कर सकते और आपकी जिंदगी की सलामती की दुआएं आपसे बेहतर कोई और कर नहीं सकता। यदि आप मेरी इस आवाज को सही प्रकार से समझ गए तो जिंदगी की सलामती केवल शब्द नहीं बल्कि आपके लिए वरदान बन जाएगा। और अधिक समझना चाहते हैं तो फेसबुक एवं यूट्यूब पर अभी सर्च कीजिए परमधाम स्टेशन जी, परमधाम स्टेशन जी, परमधाम स्टेशन। परम मित्रों, यहाँ पर परमधाम स्टेशन जी के माध्यम से आने वाले संसार के मालिक परमपिता के दिव्य संदेशों के कुछ अंश इस प्रकार से आपको ऑडियो में पहुंचाए जा रहे हैं, जो लगभग 150 भाषाओं में एवं लगभग 2 लाख दिव्य संदेशों की सीमा तक पहुंच चुके हैं। समस्त मानव जाति के कल्याणकारी मार्गदर्शन एवं जीवात्मा कल्याण हेतु विश्व के अधिकांश देशों में इनका प्रसारण वर्ल्ड स्तर पर हो रहा है। ध्यान रहे, यहाँ पर जो भी संसार के मालिक परमपिता के दिव्य संदेशों की ऑडियो जो सुन आप रहे हैं, वह दिव्य संदेश ऑडियो के रूप में पूर्ण नहीं है। यदि आप संसार के मालिक परमपिता के दिव्य संदेशों को पूरा सुनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो YouTube एवं फेसबुक पर संसार के मालिक के आदेश पर स्थापित किए गए परमधाम स्टेशन के लगभग 25 अन्य चैनलों पर आप अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ और सुन सकते हैं। और यदि आवश्यकता पड़े तो आप परमधाम स्टेशन जी पर संपर्क करके अपनी भाषाओं में संसार के मालिक परमपिता के दिव्य संदेशों को अपने मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करा सकते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके वर्तमान समय में संसार के मालिक के कल्याणकारी दिव्य संदेश आ रहे हैं, जिनको सुनना आपके लिए कल्याणकारी वरदान साबित होगा और अपने जीवन में धारण करना मोक्ष का कारण होगा। मेरे बच्चों, संसार की ठोकरों से हमेशा हमेशा के लिए बचाने वाली बुद्धि को जागृत करना इतना आसान काम नहीं। क्योंकि ठोकरें खाते हुए ही इस मायावी संसार के द्वारा इस मायावी शरीर में आए हो। इसलिए स्वयं को ठोकरों से ही नहीं बल्कि संसार की अनंत ठोकरों से स्वयं को बचाना है तो मुझको और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, अन्यथा घोर अंधकार में ठोकरें खाते हुए आए हो, ठोकरें खा रहे हो और ठोकरें ही खाते हुए ठोकरें खाने के लिए गधे, कुत्ते, सुअर आदि के शरीरों की भांति वापस घोर अंधकार में चले जाओगे। यही है आपके आने और जाने का रास्ता, लेकिन अपने मूल घर पहुंचने का रास्ता बदलना आपके हाथ में है। आगे आपकी मर्जी, वापस ठोकरें खाने के लिए इस मायावी संसार में आना है या इससे बाहर अपने मूल घर में जाकर स्थापित होना है, अर्थात इस जीवन यात्रा को विराम देना है। ध्यान रहे, इस अवसर के बाद स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होने। किसी भेड़ बकरी सो से पूछो, उन्होंने भी अपने इस बहुमूल्य अवसर को गवाया और गवाने के बाद आज कितने खुश हैं या पछता रहे हैं। संसार में शरीर लेकर जो भी जीवाया है उसको इतनी समझ होती है कि वह सुख में है या दुख में, लेकिन वह मेरी इस कल्याणकारी आवाज को सुनकर स्वयं को उस दुर्दशा से बचाने में सक्षम नहीं है। आप सक्षम हो सकते हैं यदि आपको अपनी परवाह हो तो। Best friends, here are some parts of the divine messages of the Lord of the world, the Supreme Father, coming through Paramdham Station G. In this way you are being delivered in audio, which is in about 150 languages, and about 200,000 divine messages. Limit has been reached. For the welfare guidance of all mankind, and for the welfare of the soul, it is being broadcast in most of the countries of the world at the world level.
Keep in mind, whatever audio of the divine messages of the Lord of the world, the Supreme Father, which you are listening here, that divine message is not complete in the form of audios. If you want to read or listen to the complete divine messages of the Lord of the world, so on YouTube and on Facebook, on the orders of the Lord of the world, about 25 other channels of Paramdham station, you can read and listen in your own languages. And if needed, you can WhatsApp the divine messages of the Lord of the world to your mobile number, in your own languages, by contacting Paramdham station G. You are fortunate that in your present time, welfare, divine messages from the Lord of the world are coming, listening to which will prove to be welfare, boon for you. And wearing it in your life, will be the reason for salvation. My children, it is not such an easy task to awaken the wisdom that saves you forever from the stumbling blocks of the world. Why? Because you have come to this illusory body by stumbling through this illusory world. Therefore, if you want to save yourself not only from stumbling blocks, but also from the endless stumbling blocks of the world, then try to understand me and my words. Otherwise, you have come straight. सत्य की समझ परख नहीं होने के कारण, झूठ के विस्तार में, टीवी चैनलों के योगदान में कमी नहीं, सत्य की ओर ध्यान नहीं. Due to lack of understanding, analysis of truth, there is no reduction in the contribution of TV channels in spreading lies. No attention to the truth. तेरे कारण एकथित इंसान का वजूद खतरे में है. मेरी सृष्टि में उपस्थित समस्त प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षियों जानवरों आदि पर इंसानों के द्वारा प्रतिदिन इस कदर अत्याचार होते हैं कि उनसे उनके जीने का हक छीन लिया जाता है. इस विषय में सक्षम सरकारें आंख मूंदे इस प्रकार के अत्याचारों पर कड़ा रुख अपनाने के स्थान पर उन्हें समर्थन देती है. इस प्रकार से इंसान सक्षम होते हुए भी इंसानियत का परिचय नहीं दे रहा है. पूजा पाठ भक्ति आईवाडाटा आदि तो कर रहा है, लेकिन दया के धर्म को भूलकर और धार्मिक दयावान इंसान होने का दावा करता है. मैं ढूंढ रहा हूँ इंसान कहाँ है. मैं इंसान बनाना चाहता हूँ, इसलिए इंसान बनने योग्य पात्र ढूंढ रहा हूँ ताकि उसका कल्याण हो सके. लेकिन यहाँ तो वह शैतान जबरदस्ती अपने आप को इंसान समझे बैठा है, जिससे मेरी आवश्यकता ही नहीं. जो झूठ के नशे में गुम है, जो मायावी मन का गुलाम है, जो रात दिन झूठ को पूजता है, झूठ को विशेषता देता है, मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सत्य को समझकर भी पूर्ण रूप से समझना नहीं चाहता, और अपने सुखी रहने सुखी होने की मुझसे कामना करता है. पर तू भूल रहा है, तू कीड़े मकोड़े जानवरों से भी अधिक गिरा हुआ है. तूने अपनी श्रेष्ठता का त्याग करके अपने आप को जानवरों से भी नीचे की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है. इसीलिए आज जानवरों से भी ज्यादा तो परेशान है, दुखी है, रोगग्रस्त है. कोई जानवर आदि मेरी पूजा पाठ भक्ति इबादत आदि नहीं करता, लेकिन तुझसे ज्यादा सुखी है, तुझसे ज्यादा टेंशन मुक्त है. यदि कहीं परेशान है तो तेरे व्यवहार से, तेरे संपर्क में आने से, तेरी सीमा में आने से. तू खुद को विशेषता नहीं देता, तू इन जानवरों को और मुझको क्या विशेषता देगा. तू झूठे मन से झूठे नामों को विशेषता और झूठ को पूजता चला जा रहा है. तुझमें इंसान बनने के लक्षण कहाँ है. ध्यान रख, जितना तुझे समझा रहा हूँ, यदि इसको समझा और अपने इसी जीवन में शामिल किया तो आने वाला समय तेरे कल्याण का साधन बनेगा. अन्यथा तुझे मेरे दिव्य संदेशों की अवहेलना का दंड भी भुगते ही रहना होगा. टीवी चैनल्स झूठ के विस्तार एवं समर्थन में अपने योगदान को रोके और निष्पक्ष भाव से सत्य का विस्तार करके विश्व शांति जन कल्याण का कारण बने. संसार के मालिक का चैनल परमधाम स्टेशन जी के साथ है.
जिसको आप सत्य समझते हैं वह तो हरगिज सत्य है ही नहीं। अगर वह सत्य नहीं है तो फिर बताइए आप सत्य कहां से खोज कर लाएंगे। सत्य की भ्रांति में आपके सभी प्रयास विफल हैं। टीवी के नसम आप संसार में सत्य से अनभिज्ञ रहकर झूठ का विस्तार तो कर सकते हैं। संसार में झूठ को परोस तो सकते हैं, लेकिन झूठ को संसार के प्रत्येक जीवात्माओं को मनुष्यों स्वीकार नहीं करा सकते। तो फिर वह क्या और कैसा सत्य है जिसको एक श्रद्धा के फंदे में फंस कर स्वीकार करें और दूसरा आजाद ख्यालम से उससे मुक्त हो। इसलिए झूठ के विस्तार में टीवी के नलसम के योगदान की कमी नहीं और सत्य की ओर ध्यान नहीं। इंसान को संसार के मालिक की सख्त चेतावनी, ए जीव इंसान, मेरे इस प्रकार से आ रहे कल्याणकारी मार्गदर्शन का अर्थ क्या समझता है? क्या यह फुला है? इससे तेरा कोई वास्ता नहीं। तो कान खोल कर सुन, मैं तुझे समझा ही नहीं रहा बल्कि तेरी स्वतंत्रता की हद को भी समझा रहा हूँ। जिस प्रकार से हर कार्य की एक सीमा होती है, उसके बाद वह कार्य अति की सीमा में पहुँच जाता है और फिर अति किसी भी प्रकार से किसी के भी लाभ का कारण नहीं बनती। ठीक इसी प्रकार से तू भी अपनी स्वतंत्रता की हद को पार कर गया है। तूने स्वतंत्रता के उपयोग की सीमा को पार कर लिया है। इस प्रकार से इस स्वतंत्रता के उपयोग की तेरे द्वारा आदि हो गई है। इस अवस्था में आकर तूने जीवन के हर क्षेत्र में अपने कल्याण के मार्ग को ठुकरा कर अपने विनाश का मार्ग चुनकर बेफिक्री से अपने और सृष्टि के विनाश की ओर बढ़ रहा है और मुझसे सुखों की कामना कर रहा है। इस अवस्था में तो सुखों का पात्र नहीं बल्कि इसी शरीर में दर्दनाक सजाओं का अपराधी है और तेरे अपराधों की सजाओं के लिए प्रकृति अपना रुद्र रूप लेकर तेरी ओर आ रही है। यदि प्रकृति तेरे सुखों का कारण है तो मत भूल, इसका दुरुपयोग तेरे दुखों का कारण भी बन सकता है।